नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आजकल साइबर क्राइम इतना अधिक बढ़ गया है कि यार लाख चाहने के बाद भी लोग इसका शिकार हो जाते हैं। कभी पूरा मोबाइल ही हैक हो जाता है, कभी व्हाट्सएप हैक हो जाता है, कभी ईमेल आईडी हैक हो जाती है, कभी सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे अकाउंट भी हैक हो जाते हैं और इससे बड़े बड़े धुरंधर भी नहीं बच पाते हैं। यहाँ तक कि जजेस भी इसका शिकार हो चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको ऐसा रामबाण हथियार देने वाले हैं जिसके माध्यम से पहले तो आप ऐसे जो गिरोह हैं उनके झांसे में नहीं आएंगे। दूसरा ये, यदि किसी वजह से आप उनके झांसे में आ भी गए तो कैसे वहां से निकलेंगे, आपके पास क्या रिलीफ है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे। अब विस्तार पूर्वक बिंदु वाइज इस वीडियो को समझें, कहीं पर भी बीच में स्किप ना करें, क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी खो देंगे यदि आप ऐसा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हम पहली समस्या की बात करते हैं जो आजकल बहुत अधिक प्रचलित है। क्या होता है कि आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है और अधिकतर लोग डिजिटल चीजें लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड नए नए आते जा रहे हैं, उनकी भी चीजें लेना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि जो फेमस ब्रांड है उनकी भी चीजें लोग उपयोग कर रहे हैं। जब कोई समस्या इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट अथवा सर्विसेज में आती है, जब उपभोक्ताओं को इन कंपनियों के जो प्रोडक्ट अथवा सर्विसेज हैं उनको लेकर कोई समस्या आती है, तो वो लोग उस कंपनी के वेबसाइट पर ना जा करके उस कंपनी के जो प्रोडक्ट का जो बॉक्स है उसके ऊपर जो नंबर्स कस्टमर केयर के लिखे हैं उस पर ना जा करके वो लोग गूगल पे सर्च करते हैं और गूगल से वो नंबर उठाकर वहां पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल ऐसे तमाम फ्रॉड हो रहे हैं जो ब्रांडेड कंपनी तथा जितनी भी नई कंपनियां आ रही हैं उनको लेकर जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं गूगल पर अपना नेम फर्जी बनाकर, फर्जी वेबसाइट बनाकर जो कि ब्रांड से मिलते जुलते होंगे उस पर अपने नंबर्स देते हैं और उसका एसईओ बढ़ा देते हैं, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जब भी आप उस कंपनी के ब्रांड को सर्च करते हैं तो कई बार जो फेक हैं वो ऊपर सर्चेज में आते हैं और आपको लगता है कि जेन्युइन है और उन नंबरों पर जाकर आप कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद ये जो गिरोह है उसने इस प्रकार का जाल बिछाया हुआ है कि वो आपसे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के नाम पर तमाम ऐसी जानकारियां लेता है जिसके आधार पर वो आपके अकाउंट्स को, आपके बैंक अकाउंट को, आपके मोबाइल फोन को हैक करते हैं, जिसकी वजह से आप उनका शिकार बन जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पर दिए गए कस्टमर केयर के नंबरों पर ना जा करके आप उस प्रोडक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर उस प्रोडक्ट के साथ जो डॉक्यूमेंट आते हैं उसमें उस कंपनी की डिटेल रहती है, वहां से आप लेकर उन पर बातचीत कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे बिंदु की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के एंड में आपको डिजिटल अरेस्ट के नाम पे जो धोखाधड़ी हो रही है उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और आप उस धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। आपके पास कोई भी अननोन कॉल आती है उसको न रिसीव करें, क्योंकि वहां पर क्या होगा, अधिकतर ऐसी अननोन कॉल अननोन नंबर से आती है। वो नंबर देखने में भी अजीब सा लगेगा, वो 10 डिजिट का भी नहीं होता है, वो ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी कंट्री से कॉल आ रही है, लेकिन वो कॉल कहीं आसपास से ही की जा रही होती है, भारत के अंदर से भी की जा रही होती है, जो कि अपने नंबर को शो ना करने के लिए, ताकि उनको ट्रेस ना किया जा सके, वो इस प्रकार के नंबरों का उपयोग करते हैं और उस वीडियो कॉल के माध्यम से आपको डराने धमकाने का प्रयास करते हैं। वो पुलिस के ड्रेस में भी हो सकते हैं, वो वकील के ड्रेस में भी हो सकते हैं, वो जज के ड्रेस में भी हो सकते हैं, या फिर वो कोई ऐसे नेता मंत्री, या फिर एआई का जमाना है, बहुत सारे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो असलियत में है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे अननोन कॉल्स को, अननोन नंबर से आई हुई वीडियो कॉल को भी रिसीव ना करें। जो तीसरा फ्रॉड है वो इस प्रकार का फ्रॉड है कि आजकल सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का जमाना है और हर कोई डिजिटल मीडिया का उपयोग कर रहा है और करना भी चाहिए। लेकिन डिजिटल मीडिया का उपयोग करते हुए उसमें किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए इसके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं है। क्या होता है कि जब हम ऐसी किसी जो जेन्युइन ऐप है उसका उपयोग कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी ऐड आती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता रहता कि उस ऐड में दिखाई गई चीजें कितनी सही हैं अथवा गलत है, या फिर उन ऐड में कुछ लिंक वगैरह भी आती रहती हैं। तो हमें बिना उसकी जांच पड़ताल के, बिना उसके बारे में जाने उन ऐप पर आने वाले दूसरे ऐप के एडवर्टाइजमेंट तथा लिंक को ऐसे ही बिना जानकारी के, बिना सोचे समझे उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऐसा किया तो आप
फंस सकते हैं, आपका जो है आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। इसके अलावा इसी से संबंधित एक फ्रॉड ये भी है कि आपको थर्ड पार्टी एपीके फाइल जो होती है वो कई बार उसको डाउनलोड करने के लिंक आते हैं। आपको थर्ड पार्टी एपीके फाइल डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिंक हैं वो एक तरीके से आपके अकाउंट को हैक करने के लिए इस प्रकार से उसमें जो है कोडिंग की जाती है कि आपको लगेगा कि आप उस एपीके फाइल का अपने उपयोग के लिए उसको डाउनलोड कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, लेकिन ये फेक होती हैं और आपको उस एपीके फाइल का माध्यम दिखाकर आपके अकाउंट को खाली करने का काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे महत्वपूर्ण फ्रॉड के बारे में। आजकल क्या है ना, सबको पैसे की जरूरत है, हर कोई चाहता है कि उसको पैसा मिले, कहीं से भी मिले उसको पैसा चाहिए। बैंक वाले तो दुनिया भर की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उनको सब डॉक्यूमेंट चाहिए, सिक्योर्ड लोन अधिकतर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, लोग सोचते हैं कि चलो बैंक तो इतने कागजी कार्रवाई करता है, कोई दूसरा माध्यम होता हमें पैसा मिल सकता तो हम उसका उपयोग करें और हमें पैसा मिल जाए। तो जो फ्रॉड है उन्होंने ऐसी ही चाल चली हुई है। वो क्या करते हैं कि आपको तुरंत लोन देने के लिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत है, ऐसा बोल के आपको एड्स दिखाते हैं। यानी इंस्टेंट लोन देने वाले ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप देखेंगे तो आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएंगे। अब उनकी जेन्युइनिटी कितनी है उसके बारे में आपको नहीं पता रहता, लेकिन आपको ये पता है कि आपको लोन मिल जाएगा। और लोग ये सोचते हैं कि लोन मिल तो जाता है, ये क्या बात कर रहे हैं वकील साहब। देखिए, उसमें लोन भी दिया जाता है, लेकिन उसमें कुछ हिडन टर्म्स होते हैं, कुछ हिडन टर्म कंडीशंस होती हैं जिसके बारे में आपको शुरुआत में नहीं बताया जाता है। आपको शुरुआती दौर में कुछ पैसा मिल भी जाता है जो भी आप उनसे रिक्वायरमेंट करते हैं, लेकिन उसके बाद में जब उसको पे बैक करने का टाइम आता है तो उनके टर्म्स इस प्रकार के होते हैं कि वो आप पर इतना प्रेशर डाल देंगे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कि आप बाध्य हो जाएंगे उनको जो पैसा आपने लिया है उसके अलावा बहुत अधिक पैसा उनको देना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर वो लोन देने के उद्देश्य से आपको केवल फंसाने का काम करते हैं। यानी जो जेन्युइन इंटरेस्ट रेट है उसके अलावा बहुत सारा पैसा वो आपसे रिकवर करते हैं। और क्योंकि आपको उनके टर्म कंडीशन का डिटेल में पता नहीं रहता है तो आप उनके जाल में फंस जाते हैं, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। सही है गलत है उसका फैसला तो बाद में होता है, लेकिन इस दौरान आपका हरासमेंट हो जाता है और आप उस हरासमेंट से बचने के लिए उनको मुंह मांगी कीमत, उस हरासमेंट से बचने के लिए आप उन कंपनियों को उनकी मुंह मांगी कीमत दे देते हैं जो कि उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऐसे इंस्टेंट लोन देने वाली एप्लीकेशन से आपको बचना है। अब बात कर लेते हैं डिजिटल अरेस्ट की, जो हमने वीडियो के शुरू में आपसे बात की थी। देखिए, आजकल जो कानून की प्रक्रिया है बहुत सारी ऑनलाइन हो रही हैं, तो उसी का फायदा उठाते हुए जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं उन्होंने एक और चाल चली है जो आजकल प्रचलन में है, बहुत सारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। उसमें वो क्या करते हैं, वो वीडियो कॉल करते हैं या फिर नॉर्मल कॉल करते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कोई मैसेज करते हैं जहां पर सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी या फिर जज की फोटो लगी होती है, और उसके माध्यम से वो जो उनका शिकार है उसको डराने धमकाने का प्रयास करते हैं। उसको बताते हैं कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और उस मुकदमे को हम सेटल कर देंगे आउट ऑफ द कोर्ट, आउट ऑफ द पुलिस स्टेशन। उसके लिए आपको इतने पैसों का जो है भुगतान करना पड़ेगा और ये पैसे आप दे देंगे तो आपका नाम वहां से उस केस से हटा देंगे ताकि आपको जो है परेशानी नहीं होगी और आप ऐसे जो कोर्ट के चक्कर हैं, थाने के चक्कर हैं, उससे बच जाएंगे। और क्योंकि इनका जो जहां से वो फोन कर रहे होते हैं, जो स्टेट वो बताते हैं वो आपके स्टेट से अलग होता है, तो आप और भी घबरा जाते हैं कि आपको अपना काम धंधा छोड़कर, ये केस में कितनी सच्चाई है नहीं है वो तो बात की बात है, वहां पर जाना पड़ेगा जिससे आपको समस्या आएगी सही गलत को जानने के लिए भी। तो इस प्रकार वो आपको फंसाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो डिजिटल अरेस्ट है उसमें कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि पुलिस की ड्रेस में वीडियो कॉल करते हैं और आपको बोलते हैं कि उस फलाना केस में आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, आपके खाते या फिर आपके बाकी पैसे जो है वो सीज कर लिए जा रहे हैं, और यदि आपको पैसे की जरूरत है तो हम आपको अकाउंट दे रहे हैं, उस अकाउंट में उस पैसे को डाल दीजिए ताकि आप डिजिटल अरेस्ट जब तक रहेंगे तब तक उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट नाम की ऐसी कोई चीज नहीं होती है और इसके लिए भारत सरकार भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। और एक इसके बारे में उदाहरण के साथ एक वीडियो अभी देने वाले हैं आपको, आप देखना उसको। उसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक बता रखा है कि किस प्रकार ये धोखाधड़ी करने वाले लोग भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। अब आपको बताते हैं कि यदि ये सारी सतर्कता रखते हुए भी आप उनका शिकार बन जाते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, साइबर क्राइम की वेबसाइट है
जो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस वेबसाइट पर जाकर ऐसे फ्रॉड की शिकायत आप कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने एक नंबर जारी किया है 1930। आप देखेंगे तो आपके शहर, आपके गांव में इस प्रकार के नंबर के बोर्ड लगाए गए हैं ताकि आपको जागरूक किया जा सके कि यदि आप ऐसे किसी के चंगुल में फंस जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आप 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपकी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी और आपको ऐसे धोखाधड़ी से बचाने का प्रयास किया जाएगा और ऐसा धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मिस्टर राजीव जी, मैं राजीव बोल रहा हूँ। जी, मैं एसीपी अरुण बात कर रहा हूँ। राजीव जी, आपके भेजे हुए एक पार्सल में ड्रग्स मिले, इसलिए आप पर नारकोटिक्स का केस दर्ज किया जा रहा है। हम आशा करते हैं आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और पूरी पूछताछ के दौरान ही लेंगे। पर मैंने तो कोई पार्सल नहीं भेजा। 261236175215 ये आप ही का आधार नंबर है? जी सर। तो जो पार्सल हमें मिला ड्रग्स के साथ, उसमें इस आधार नंबर का एक फोटोकॉपी अटैच्ड है और साथ ही साथ आपके घर का एड्रेस भी मेंशन है उसमें। राजीव जी, कोई गड़बड़ हुई होगी सर, आप एक बार जो कुछ भी हो राजीव जी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है राजीव जी। थोड़ी देर में आपके सारे बैंक खाते सील कर दिए। डिजिटल अरेस्ट? अगर अकाउंट बंद हो गए हो तो प्रोसीजर्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे ना राजीव जी। लेकिन आपकी परेशानी को देखते हुए राजीव जी, हम आपको एक टेम्पररी बैंक अकाउंट नंबर भेज रहे हैं, तो उसमें आप अपनी जरूरत अनुसार 5 लाख 10 लाख जितने की भी आपको लगता है नीड होगी वो ट्रांसफर कर लें। हमारी एक राय रहेगी कि जल्दी से जल्दी पैसा ट्रांसफर कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपके बैंक खाते सील हो गए ना राजीव जी, तो उसके बाद हम भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। सब मैं एकदम कैसे मैं किसी से बात करूं? राजीव जी, आप बात को समझ नहीं रहे। आप जानते नहीं है कि ये नारकोटिक्स जैसे जो केस होते हैं उसमें कभी कभी पूरी फैमिली को भी हिरासत में ले लिया जाता है। देखिए, आप जितना लेट करेंगे उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। तो बेटा ऐसा है, ये फ्रॉड काम बंद कर। फ्रॉड? डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं, ना ही कोई कानूनी प्रक्रिया। खुद एक एसीपी हूँ, एसीपी राजीव राय। मैं तो पुलिस वाला हूँ, इसलिए बच गया। डिजिटल अरेस्ट जैसा ना तो कोई कानून है, ना ही कोई कानूनी प्रक्रिया। सरकारी एजेंसीज आपके अकाउंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगती और ना ही किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने को कहती। इसलिए कभी भी इन जालसाजों के दबाव में आकर हड़बड़ी में अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन शेयर ना करें और ना ही किसी अकाउंट में पैसा डालें। और ऐसे केसेस के लिए एक खास नंबर 1930, इसे डायल करें अथवा पास के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करें और साइबर क्राइम से बचें।